एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजू की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। राजू को डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन में 2 लाख रुपए खर्चा होंगे, परंतु राजू के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा सके। शांति, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा इलाज कैसे कराऊं। मेरे पास तो 2 लाख रुपए है ही नहीं। अगर जो होते तो मैं तुम्हें जरूर बचा लेता और तुम्हारी इलाज भी करा लेता। राजू की पत्नी राजू की बात सुनकर निराश हो जाती है और बोलती है, मैं जानती हूँ जी, आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन आप भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। राजू की पत्नी मन को तसल्ली देने के लिए यह बात तो बोल देती है, परंतु उसे भी पता था कि इतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। अगले दिन राजू जंगल की तरफ जाता रहता है, क्योंकि जंगल के उस पार राजू का एक बहुत अच्छा दोस्त था। वो जानता था कि वहाँ पे जाने के बाद मेरा दोस्त मेरी मदद जरूर करेगा। थोड़ी दूर राजू जब चलते हुए गया तो उसे एक गुफा दिखाई दिया। गुफा बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा था, क्योंकि उसके नाक भी थे और मुंह भी था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये कोई गुफा है? परंतु इसके तो आँख है और गुफा के अंदर जाने वाला ऐसा लग रहा है कि इस गुफे का मुंह है। लेकिन ये किसी कलाकार ने बनाया होगा। लेकिन बहुत ही सुंदर बनाया है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा है। और यह बोलकर राजू वहां से जाने वाला रहता है, तभी राजू को एक आवाज सुनाई देती है। राजू, ओ राजू बेटा, कहाँ जा रहे हो? राजू जब इस आवाज को सुनता है तो डर जाता है और डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? और देखो, मेरे साथ अगर जो लूटपाट करने की कोशिश किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी यही बगल का गांव का रहने वाला हूँ। राजू की बात सुनकर फिर से एक आवाज आती है। अरे राजू बेटा, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं जादुई गुफा हूँ। मैंने तुम्हारी मजबूरी देखा। तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम अपने दोस्त से पैसे लेने जा रहे हो। लेकिन पैसे तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। लो, ये कुछ पैसे मैं तुमको दे रहा हूँ। इससे जाकर अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। गुफा के इतना कहते ही नोटों से भरी हुई टोकरी राजू के सामने प्रकट हो जाती है। राजू जब इतने पैसे देखता है तो बोलता है, गुफा महाराज, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप मेरी पत्नी को ठीक कर सकते हैं तो कर दीजिए। देखो राजू बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन पैसों को ले जाओगे तो डॉक्टर तुम्हारी पत्नी को जरूर ठीक कर देगा। राजू गुफा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और वहां से पैसे की टोकरी अपने सर पे रखकर अपने घर लेकर आता है। राजू अपनी पत्नी की बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराता है और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी ठीक हो जाती है। उसकी पत्नी को ठीक होने के बाद राजू फिर से उस गुफे के पास जाता है और जाकर गुफे के सामने हाथ जोड़कर, गुफा महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगता था कि मेरी पत्नी अब नहीं बचेगी, लेकिन आपने उसे एक नया जीवन दान दिया है। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। राजू गुफा को धन्यवाद बोलकर अपने घर आता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।